नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है। यह क्या एक पर्सनल समस्या है? क्या यह एक पारिवारिक समस्या है, या फिर हम इसको एक सोशल समस्या यानी कि सामाजिक समस्या बोलें? यंग जनरेशन जो कि अभी सोचिए कि 17-18 साल से शुरू होकर 20 साल, 22 साल, 24 साल और हेयर फॉल होते 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 अल्टीमेटली वो बाल्डनेस में लैंड अप करता है और ग्रेड 1 से शुरू होके और धीरे धीरे ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कि यहाँ से देखिए ग्रेड 1 से शुरू हुआ, ग्रेड 2 में आया, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 और ग्रेड 7। ये ट्राइकोस्कोपिक पिक्चर्स हैं और ट्राइकोस्कोपिक पिक्चर्स के अंदर मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितनी भी मैंने कलेक्शन यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है वो सब यंग को लिया है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कट दिखाने की कोशिश की है कि यंग के अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, और कहाँ से शुरू हो रहा है और किस तरीके से बाल्डनेस में लैंड अप कर रहा है। इस पिक्चर को मैंने स्पेशली इसीलिए चूज किया है कि ये एक सिंगल मैग्निफिकेशन यानी कि ये इतना मैग्निफिकेशन है, ये टोटल पिक्चर ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की पिक्चर ये इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये फील्ड मैंने कितनी बड़ी चूज की है। वो इसीलिए चूज की है कि अगर शेफ्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो ये देखिए हमको यहाँ पे शेफ्ट की प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। रूट इसकी हेल्दी है लेकिन शेफ्ट के अंदर प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब इसके बगल में ये वाली चीज देखिए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा हेयर मिल रहा है, उसके बगल में जो ट्विग मिल रही है वो पतली है और वो धीरे धीरे साथ छोड़ दे रही है। अगर हम कंपैरिजन करें इस हेयर का और इस हेयर का तो इस हेयर के पिगमेंटेशन धीरे 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 जगह छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो रही बात इसकी। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक चीज बोली, हेयर फॉल पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है या सामाजिक प्रॉब्लम है। देखिए ये जितनी भी ट्राइकोस्कोपी आपने देखी, इन ट्राइकोस्कोपी के पीछे हर एक पेशेंट की एक अपनी एक कहानी है, अपने एक इमोशंस हैं, अपना एक दर्द है, वो दर्द छुपा हुआ है। क्यों ये पर्सनल है, क्यों ये पारिवारिक है? किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी होने के बाद समस्या आ रही है, किसी की नौकरी को लेके समस्या आ रही है, कोई सेल्स में लेके है, कोई मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट में मीटिंग में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब अलग अलग कहानियां हैं और हर पेशेंट की एक अपनी कहानी है। उसके पीछे उसका कितना दर्द है, क्या है, वो सच में वो ही उसको फील कर रहा है। जिसके हेयर है सच में वो उसको फील कर भी नहीं सकता है, दूसरे फील करते हैं हम, क्योंकि वो आके हमको साफ साफ बात बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। और सच बात ये है कि मैं आपको जो ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था यहां से लेकर यहां तक, या मैंने ट्राइकोस्कोपी के अंदर आपको जो चीजें दिखाई उसके पीछे एक ही कारण है कि इनको रोका जा सकता है। हमको ये करना है कि हेयर को रीग्रोथ कराना है। जो आपने पतले ट्विग देखे उनको मोटा कराना है। क्या हम हेयर फॉल अगर एक्सेसिव हो रहा है तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? एक्सेसिव का क्या मतलब है? 25 से लेके 100 हेयर तो नॉर्मली फॉल होते हैं। अगर उससे भी ज्यादा हो रहे हैं या अगर हम उस पॉइंट को भी ले रहे हैं और ये बोलें कि रीग्रोथ ही नहीं हो रही है, उस पॉइंट पे जाके अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। हम प्रत्येक दिन लॉस करते हैं, प्रत्येक दिन हमको वापस हेयर मिलते हैं। क्या यह सिलसिला प्रत्येक दिन लॉस का और प्रत्येक दिन वापस का लगातार चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि धीरे 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 बाल्डनेस में कन्वर्ट हो रहा है। तब आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, हेयर थिनिंग का सीक्वेंस मिलेगा, हेयर डेंसिटी का कम होना मिलेगा, फिर आपको धीरे 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 बाल्डनेस की तरफ जाना मिलेगा। क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं होता है, आपको बहुत समय देता है, आपको संभलने के लिए समय देता है, आपको डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए समय देता है, आपको हर चीज पे एक अलार्म करता है, आपको एक बटन दबाता है। आप उस बटन को कब समझते हैं, कब आप जागते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आपको समझना होगा। मैं एक बात बोलता हूं, पूरी तरीके से न बोलिए, लेकिन हाँ इसकी रोकथाम है, इसका इलाज है, इसकी चिकित्सा है, इसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है। लौट के आ सकते हैं, हेयर लौट के आ सकते हैं।
कितने आएंगे ये आपकी ग्रेडिंग के ऊपर, आपके फॉलिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं पेशेंटों को एक डाइट चार्ट देता हूँ कि आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करिए। मैंने यहाँ पे मना किया हुआ है कि फास्ट फूड नहीं खाना है, मैंने यहाँ पे मना किया हुआ है कि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, आपको बर्गर नहीं खाना है, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता, जितने भी जंक, यानी कि जंक मीन्स जंक, खराब तरीके के फूड नहीं खाने, सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूं कि वो पेशेंट की तरफ से होंगी, और वो होने से सच में भी फायदा होता है। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, लाइफस्टाइल भी काम करती है। बहुत सारी चीजें हैं, संभव है। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बस इतना ही बताना चाहता हूं कि चीजें संभव हैं। एक कदम आप आगे बढ़ाइए। आपकी समस्या है, आप हमको व्हाट्सएप करिए, आप हमसे आंसर की उम्मीद रखिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।